हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, शास्त्र और पुराण कहते हैं कि पाप के समुद्र में डूबा हुआ मनुष्य भी यदि बैसाख महीने में स्नान, दान, जप, होम तथा स्नान कथा का श्रवण करता है तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल मिलता है। मनुष्य कितना भी जघन्य से जघन्य पापी क्यों न हो, इस मास में स्नान और कीर्तन से वह पाप मुक्त हो परिवार में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि पाता है। प्रिय भक्तगणों, जितना पुण्य कार्तिक मास में स्नान करने से उससे 1000 गुना पुण्य माघ मास में होता है और माघ मास से भी 100 गुना पुण्य माधव मास में यानी कि बैसाख मास में स्नान करने का होता है। तो आज आप सुनेंगे पवित्र बैसाख मास की स्नान कथा, जिसे माताएं अपने परिवार की उन्नति, खुशहाली के लिए रोज सुनती हैं। तो सबसे पहले आपको बैसाख स्नान की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी इस कथा को सुनने वाले भक्तों पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बैसाख स्नान की कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता था। एक समय जब बैसाख मास आया तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि गंगा जी में सबसे पहले वही स्नान करेगा और यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा कड़ा करवा दिया और वे सारी रात गंगा जी के घाट पर पहरेदारी करने लगे। और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ दिखाई देता था। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म भी याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए बैसाख स्नान करती थी। देखते ही देखते बैसाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते हुए देख लिया और तब क्या था, उसे पकड़ लिया और फिर राजा के आने पर उसे बताया गया कि महाराज, यह बंदरिया आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को यह पता था कि उसके बैसाख स्नान के फलस्वरूप वह रानी बनी है। प्रिय भक्तों, राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया और राजा की बहुत सारी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती थी और कहती थीं, इसकी किस्मत तो देखो, यह बैसाख स्नान करके राजा की रानी बन गई। प्रिय भक्तों, अब दैव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, हे महाराज, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी? तब राजा ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं इसका उपाय कर देता हूँ। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, देखो, जब तुम्हारे पेट में दर्द हो तो तू यह घंटी बजा देना और मैं आ जाऊंगा। प्रिय भक्तों, जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी कि हे बंदरिया, यह घंटी क्यों लगाई गई है तेरे कमरे में? तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। बंदरिया ठहरी भोली भाली, उसे क्या पता था। उधर राजा की सभी रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। प्रिय भक्तों, वे रानियां बंदरिया को उकसाने लगी। तब बंदरिया ने घंटी बजा दी। अब राजा अपना सारा राजपाट, राज दरबार छोड़कर दौड़ा दौड़ा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या?
तब बंदरिया बोली, हे महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है मैं राज दरबार में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। मुझे राज्य का कामकाज संभालना है और तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। तब रानियों ने कहा, हे महाराज, इस बंदरिया के कहने पर आपने घंटी लगवा दी। यह बंदरिया की जात बार बार घंटी बजाती रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी। आप चिंता मत करिए, जब इसका प्रसव काल आएगा तब हम इसका प्रसव करा देंगे। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं। अब राजा को रानी की बात अच्छी लगी। राजा ने घंटी को हटवा दिया। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानी बंदरिया से बोली, देख, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। अब बैसाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां हक्की बक्की रह गईं। सबको बड़ा ही चुड़हन होने लगी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी कि हम तो रानियां हैं, हमें तो पुत्र हुआ ही नहीं। यह बंदरिया की जात एक मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दी है। अब यह तो राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बनेगी और हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी ने बच्चे को कपड़े में ढक कर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, हे दासी, देखो, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, तब रानियां बोली कि हे महाराज, क्या बताएं, इस बंदरिया ने पत्थर जन्मा है। अब पत्थर देखकर राजा ने सोचा कि जब बाकी रानियों से बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब वह दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उसे बच्चे का मुख देखकर बड़ी दया आ गई और उस दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है। दासी ने तुरंत मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चुपचाप चली गई। अब कुछ देर बाद कुम्हार ने जब बर्तन में से रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उसे अपने बच्चे के रूप में अपना लेते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। वे कुम्हार और कुम्हारन ये तो समझते थे कि यह बच्चा किसी उच्च घराने का है, क्योंकि वह जब उन्हें मिला था तो एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसे देखकर वे पहचान गए कि यह किसी बड़े घर का बेटा है। प्रिय भक्तों, जब वह लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वहां रानी की दासियां आ गई और अपनी सहेली से बात करने लगी और बातों ही बातों में बंदरिया के बेटे के पैदा होने की सारी बात बताई। और वह आपस में यह कहने लगी कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। अब लड़के ने सारी बातें सुनी और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु हे पुत्र, यदि हम यहाँ राजा को कहेंगे तो रानी यह सब झूठा साबित कर देगी। तब बालक बोला, पिताजी, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। अब कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बनवा दिए। बालक ने अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब बंदरिया पानी भरने आई तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख बच्चे, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तो वह लड़का बोला, अच्छा, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। अब दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। अब राजा ने अपने रानियों से पूछा तो रानियां बोली कि हमने खुद पत्थर पैदा होते हुए देखा है। राजा को रानियों की बातों पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को अपने राज्य से निकाल दिया। प्रिय भक्तों, अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर उस लड़के ने मिट्टी के घड़े में
मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब कुछ ही देर में उसी वन में नगर की कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चल दी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल पहुँचे, जहाँ राज पुरोहित जी को सारी बात बताई गई। तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ वहाँ अग्नि भी थी। तो राज पुरोहित जी बोले कि इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़के के साथ हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, क्यों बालक, तुमने इन सभी से विवाह क्यों किया है? लड़का बोला, हाँ मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा कि तुम हमारे साथ हमारे नगर चलो, हम तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे जहाँ तुम उनके साथ रह सकते हो। अब देखते ही देखते उसका सुंदर सा घर तैयार हो गया और वह अपने सभी पत्नियों के साथ रहने लगा। सभी पत्नियों को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, हे महाराज, आप अपनी सबसे छोटी रानी को अपने साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा बोला, वह तो एक बंदरिया है, उसे समझ नहीं है, इसीलिए वह बाहर नहीं आती जाती। प्रिय भक्तों, लड़के के आग्रह करने पर बंदरिया को वहां बुलाया गया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चों को उसकी गोद में दो और इससे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हे महाराज, हमें बुलाकर यह हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना की सारी बात राजा को बता दी और उस दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने सभी रानियों का त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगी और फिर मरने के बाद अंतकाल में विष्णु धाम को गई। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर करी, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते समय अपने सभी भक्तों पर करना, उनका कल्याण करना, उन्हें इस कथा कहानी को सुनने का पुण्य फल प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं बैसाख मास की 2 पौराणिक कथाएं, जिसमें एक कुतिया के उद्धार की कथा है। यह कथा बड़ी ही सुंदर और दिव्यमयी है, तो इसे पूरा सुने। एक बार यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और रोते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्रह्मदेव, मनुष्यों के बैसाख मास में बार बार स्नान करने से बार बार मेरे दूतों को मार कर ये मनुष्य भगा देते हैं। चित्रगुप्त ने इनके लिए जो लेख लिखा है, इनके पुण्य पापों का जो लेखा लिखा हुआ है, बार बार बैसाख मास करके यह मनुष्य उसे भी मिटा देते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले अपने कुल में जन्म लेने वाले पीढ़ियों का भी वे उद्धार कर देते हैं। और इसके जो पूर्वज नरकों में पड़े हुए हैं, उनका भी बैसाख मास में ये मनुष्य स्नान करके उद्धार कर देते हैं और संसार बंधन से खुद भी मुक्त हो जाते हैं। आगे यमराज कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, यह तो मेरे अधिकार का क्षय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी, मेरी तो पूरी दुकान ही बंद हो गई है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यमदेव, क्या आप चाहते हो कि अच्छे लोग नरकों में जाएं?
तब यमदेव कहते हैं कि नहीं ब्रह्मदेव, मेरी तो सेवा बंद हो गई, तो मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी उनको समझाने लगे, लेकिन यमराज नहीं माने। तो यमराज रोने लग जाते हैं और तब ब्रह्मा जी यमराज को लेकर भगवान श्री विष्णु जी के लोक बैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान नारायण के पास जाकर यमराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए, हमारा भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, थोड़ी सी आप ऐसी कृपा कर दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु तनिक कड़े शब्दों में बोलते हैं कि हे यमराज, मैं अपने लक्ष्मी को त्याग करने के लिए तैयार हूँ। अपने गले की बैजंती माला त्याग कर दूंगा। जो जो मुझे प्रिय है, जैसे कौस्तुभ मणि का त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों का कभी अहित कभी त्याग नहीं कर सकता। तब यमराज कहते हैं, पर भगवान हम पर भी दया दृष्टि बनाए रखिए, हम पर भी कुछ कृपा करिए, हमारी भी सेवा चलती रहे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यमदेव, कलयुग में बैसाख मास की महिमा लुप्त होती जाएगी। महिमा तो वैसे ही रहेगी, लेकिन लोग जानने वाले नहीं रहेंगे, बहुत कम लोग रहेंगे। इसीलिए तुम्हारा भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, यानी यमलोक भी चलता रहेगा। और जो लोग इसकी महिमा जानकर इसको आत्मसात करेंगे, उनको वैसा ही पुण्य मिलेगा जैसा मैं बताया हूँ, और वैसे ही लोग पुण्य फल के भागी होंगे। तब इतने में यमराज संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मुझे मेरा भी हिस्सा मिले, ऐसी भी आप कृपा करें, मुझे इससे संतुष्टि नहीं होगी। तब भगवान कहते हैं कि हे यमदेव, जो लोग बैसाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका पुण्य कर्म तभी सफल होगा जब वे मनुष्य आपको अपना हिस्सा देंगे। कि आपको यमराज के निमित्त एक लोटा जल प्रदान करना है, उसके अंदर काला तिल डालकर, कुसा डालकर, गंगा जल आदि डालकर, लोटे के जल को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसको आपके लिए जल देना होगा। तब आप अर्थात यमदेव तृप्त हो जाएंगे, तब आपको भी अपना हिस्सा मिल जाएगा। और जो इस माधव मास में वैशाख मास में पुण्य कर्म करेंगे, उनका अपना हिस्सा, अपना पुण्य उन्हें प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने ऐसा बताया कि जो यम देवता को अर्घ नहीं देते, उनका हिस्सा नहीं देंगे, उनका पुण्य मान्य नहीं होगा। इसीलिए बैसाख मास में प्रतिदिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमदेव के नाम से जल का दान करना है और उन्हें सीधे सीधे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलेगा। बैसाख के महीने में प्रातः काल स्नान करने से अनेक जन्मों में किए हुए पापों का नाश उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से सूर्योदय के हो जाने पर अंधकार का नाश हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। और इसी बैसाख मास महात्म को नारद जी ने राजा अमृत से कहा कि हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भगीरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुष का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिसे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु महापुरुष का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच है, न अपना है, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब उसे संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख ने कहा,
हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख माह में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उसका पालन करो। प्रिय भक्तों, मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत ही कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न कालीन उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट फलों को खाया। जब वे खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किस से ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। ऋषि शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े ही तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्म के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई वह दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल सहित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भकंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहारों को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उससे पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़े को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। बैसाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर
उन जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदवंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुख में डालने लगी तब उसने पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए। ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। उंगली काट कर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको उद्विग्न में डालते रहते हो। तुमने बैसाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी के पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुख के एकमात्र साधन धर्म विषय के प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। आगे उन्होंने बैसाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की कथा भी सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग मार्ग पर चलने लगी, स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसे पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने वाले नौकर से उसका अभद्र रिश्ता था, अर्थात उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जाके रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीभा और कानों का छेदन हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, योनियों में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्व वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए।
ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्व दृढ़ित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन करने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदन करती हुई बोली, पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारा जूठन खाया है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उसका उद्धार करना चाहिए। यह वेद विद्यांगों का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोला, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुष के मुख से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्धृत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाजों को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीवतवाहन नामक राजा हो गए थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसते? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मानसिकता का निवारण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प लिया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण की इतना कहते ही कुतिया सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंग से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। तो इस प्रकार महात्मा के मुख से उस व्याध ने सभी कथाओं को सुनकर उसने भी वैशाख मास के सभी नियमों का पालन किया और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, आप इस कथा कहानी को, इस महात्मा को सुनने वाले अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करना, उन्हें यशस्वी, धनवान और पुत्रवान बनाना, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।